और आत्मदेव जी महाराज जितने शांत स्वभाव, इतने बड़ा महापुरुष हैं, ठीक इनका विपरीत जो करने वाले इनका पत्नी है जिसका नाम है धुंधले। विपरीत कार्यों को करने वाली पंडित जी महाराज कहते कुछ और पत्नी करती कुछ और। संत ने नेत्रों को खुलते इस बातों को उपदेश दिया, बताया। सच में महाराज कितना ही बड़ा व्यक्ति है, मेरे परमात्मा मेरे गोविंद इस बातों को निवेदन करते हैं, इस बातों को उपदेश देते हैं, बताते हैं कि यदि मेरा है, मेरा भक्त है तो मैं भक्त के लिए कुछ भी कर सकता हूं। भगवान कभी अपने ऊंच नीच को नहीं देखा, परमात्मा कभी धनी गरीब को नहीं देखा, कितने बड़ा आप धनी है कितने बड़ा गरीब है, भगवान कभी ये नहीं देखा कि आपका इतना बड़ा व्यक्ति है। भगवान ने केवल अपने भक्त को देखा। यदि भगवान ऐसे देखा होता तो जो मतंग ऋषि का नाम सुना है आपने, उनकी एक शिष्या है जिसका नाम है सेवरी। केवल मतंग ऋषि ने इस बातों को उपदेश किया और कहा तुम राम राम कहो, तुम्हारे घर अवश्य एक ना एक दिन राघव आएंगे। और यही नहीं महाराज, नित्य दिन अपने आप में पुष्पों का माला बिछाती है, माला को अपने आप में अपने हाथ से सजाती है और मेरे राघव की याद में नित्य दिन बैठकर इस बातों को बताती है। केवल गुरु का आज्ञा को मानकर। आजकल तो ऐसे लोग होते हैं कि भगवान से ही महाराज नहीं जाते हैं, लेकिन धन्य है शिवरी, गुरु को आज्ञा को मानते हुए और एक ना एक दिन मेरी परमात्मा अवश्य आए। केवल भगवान आपके भक्ति और भावना को देखते हैं कि आपका भावना क्या है, आपका लक्ष्य क्या है, आपका उद्देश्य क्या है। यदि भावना सही रहेगा तो गोविंद कहीं दूर नहीं हमारा। आज भगवान ने 56 प्रकार व्यंजनों को त्याग कर विदुर जी घर क्या किया जानते नहीं है महाराज, आप लोग सब जानते होंगे, लेकिन भावना था केवल गोविंद विदुर के इशारा में इस बातों को निवेदन कर दिया, मैं आ रहा हूं। और क्या भावना है महाराज, विदुर जी इस बातों को सुने कि जिस परमात्मा मेरे घर अरे जन्म जन्म मुनि जतन कराई, जो ऋषि महापुरुष योग के माध्यम तपस्या के माध्यम से साधना के माध्यम से जो जल्दी गोविंद को प्राप्त नहीं करते हैं, आज मेरे राघव मेरे घर आए गोविंद। ऐसा नहीं हो सकता है, लेकिन इशारा तो किया महाराज। विदुर जी महाराज
जाकर क्या किया, गोविंद आ रहे तो मन में ऐसी भावना जगी कि कुछ ना कुछ ऐसे व्यवस्था करूं महाराज। लेने के लिए चले गए। इधर गोविंद कवाड़ी अपने आप में विदुर जी, विदुरानी ने जब इस बातों को सुनी तो दौड़े दौड़े आई, गेट को खोला। अरे मेरे गोविंद, आओ बैठो बैठो। और महाराज कुछ भी नहीं था, केवल था तो ऐसे जो केला था और घर में कुछ नहीं था। ऐसे मन में भावना जगी, लाने के लिए तो गए। विदुरानी ने बैठाई, आओ यहाँ तो बैठो, यहाँ सही नहीं वहां बैठो, वहां सही नहीं यहाँ बैठो। पूरा गोविंद को अपने आप में अपने अंगने में घुमा दिया। मतलब ऐसे भावना होना चाहिए, ऐसे भावना होना चाहिए। और जो परमात्मा न उस भावना में अपने आप में परमात्मा ने बह गया, भावना में ही भावना अपने आप में जग गई और परमात्मा समझ गए कि धन्य भक्त। यदि ऐसा भक्त हो तो अपना मान टले टल जाए, पर भक्त का मान न टलते देख। ऐसी भावना यदि हो तुम्हारा, भगवान इस बातों को निवेदन कर रहे हैं। केला को अपने आप में ले आती है विदुरानी ने, और केला को अपने आप में जो उसका ऐसे गुदा उसको फेंकती जा रही है, छिलका को दे रही है, और गोविंद भी अपने आप में ग्रहण कर रहे हैं। ऐसी भावना में उस केला के छिलके परमात्मा ने, महाराज जो मैया ने नाना सा अवस्था में जो मैया ने माखन मिश्री को खिलाया, आज परमात्मा ऐसे भावना में होकर केला को छिलका अपने आप में खा रहे हैं। बड़ी विचित्र लीला है महाराज। ऐसे मेरे परमात्मा ने भावना में आकर विदुर जी महाराज ने जब आवाज लगाई गेट पर, अरे आ रहे हो, गेट तो खोलो। अरे मेरे गोविंद, मेरे कन्हैया आ रहे हैं। अरे क्या आ रहे हैं? आ नहीं रहे, आ गए हैं महाराज, आ गए। विदुर जी महाराज जब घर में आए तो देखा कि गोविंद केला का छिलका ग्रहण कर रहे हैं। विदुर जी महाराज की आंख से अपने आप में आंसू अपने आप में बह गई। महाराज धन्य है परमात्मा, धन्य है गोविंद, जो ऐसे भावना में महाराज जगी। अरे जो ऐसे पाने के लिए, जो गोविंद को पाने के लिए कई जन्म जन्म तक बीत जाता है, आज तुम्हारा ऐसा अवस्था क्या तुमने किया? महाराज मैं समझा नहीं, मैं केला खिलाया क्या खिलाया हमको कुछ मालूम नहीं पड़ा। भक्ति इसको कहते हैं